उत्तर प्रदेश में बकरीद आने वाली है। बकरीद के साथ सियासत भी शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार सिर्फ कुर्बानी की चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा है सरकारी सख्ती की। पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। इस खास रिपोर्ट के साथ संवेदनशील जिलों में फ्लैग मार्च हो रहा है। ड्रोन कैमरे आसमान में निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां गलियों में घूम रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है, सड़क पर नमाज नहीं होगी, खुले में कुर्बानी नहीं होगी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं होगी। खास करके योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि किसी को ये हक और ये अधिकार नहीं है सड़क जाम करने का, और ये संदेश बकरीद पर साफ साफ दिया गया है। अब सवाल यही है कि क्या ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी है या फिर चुनावी राजनीति का नया अध्याय? क्या इस आदेश और संदेश से 2027 के चुनाव की एक रणनीति बना दी गई है? क्या यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का नया मॉडल लागू हो रहा है या फिर बहुसंख्यक राजनीति का नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? आज हम इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे, तथ्यों के साथ, राजनीतिक विश्लेषण के साथ और उस व्यंग के साथ जो लोकतंत्र में सवाल पूछने की ताकत देता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल की बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रमुख आदेश जो हैं उसमें सबसे बढ़कर है, सड़क पर नमाज नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी, सिर्फ तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और उसके बाद एफआईआर और जेल भी हो सकती है अगर आपने आदेश नहीं माने तो। नए स्थानों पर परंपरा शुरू नहीं होगी और अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर निगरानी रहेगी। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च होंगे। पुलिस और प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड में रहेगा। और सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात, सरकार ने साफ कहा है कि अगर जगह कम पड़े तो नमाज शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन सड़क पर नहीं। अब राजनीति यहीं से शुरू हो जाती है। अब इसमें समझिए कि किन जानवरों की कुर्बानी होगी और किन की नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, बकरीद पर कुर्बानी किनकी हो सकती है और किनकी नहीं। इस मुद्दे पर सरकार ने साफ कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण कानून पहले से लागू है, मतलब गाय, बछड़ा, बैल, सांड, इनकी कुर्बानी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जबकि परंपरागत रूप से बकरा, भेड़, ऊंट, कुछ स्थानों पर भैंस, इनकी कुर्बानी नियमों के तहत दी जा सकती है। लेकिन सरकार का कहना है कि सब कुछ कानून और प्रशासनिक अनुमति के दायरे में ही होगा। अब यहाँ राजनीति का दूसरा अध्याय खुलता है, क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है, क्या सरकार धार्मिक परंपराओं को नियंत्रित कर रही है? क्या कानून सब पर बराबर लागू होता है या सिर्फ बकरीद पर ही इतनी सख्ती दिखाई देती है? अब इस पे उत्तर यह है कि सरकार अपनी तरीके से और अपने तरह से इस आदेश को लागू करने के पीछे इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि जो नियम है उससे पीछे कहीं से नहीं हटा जाएगा। अब जरा तस्वीर देखिए, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, संभल, बरेली, लखनऊ, हर जगह पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव है और सरकार का तर्क बहुत सटीक और साफ है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यह बहुत हद तक सही बात है। और सच भी ये है, उत्तर प्रदेश का इतिहास सांप्रदायिक तनाव से अछूता नहीं रहा है। पुरानी सरकारें, खास करके समाजवादी पार्टी में ये बात बहुत अधिक तक फैलती थी। अब छोटी अफवाह, एक वायरल वीडियो और एक सोशल मीडिया पोस्ट और पूरा माहौल बिगड़ सकता है। इसके लिए सरकार पहले से तैयार है। नए रीति रिवाज की इजाजत बिल्कुल नहीं है और इसलिए प्रशासन पहले से तैयारी कर रहा है।
लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर ये तैयारी है तो इसको हर धार्मिक आयोजन में होना चाहिए, तो बात समझ में आएगी। यानी सवाल बराबरी का है। अब बात करते हैं राजनीति की। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार कानून के नाम पर डर का माहौल बना रही है। कांग्रेस कह रही है धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। कुछ मुस्लिम संगठन ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ मुस्लिम त्योहारों पर ही इतनी निगरानी है, और ऐसा है तो क्यों। और सोशल मीडिया पर तो बहस और भी तेज है। किसी का कहना है कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो कोई पूछ रहा है फिर कांवड़ यात्रा में सड़कें बंद क्यों होती हैं। तो कांवड़ यात्रा में यात्रा होती है, सड़क पर बलि नहीं दी जाती, फिर जुलूसों में ट्रैफिक क्यों रोका जाता है। ये भी सवाल है, ये सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है जो सरकार के खिलाफ है। यानी सवाल सिर्फ बकरीद का नहीं है, सवाल समान नियम का है। अब समझिए योगी मॉडल क्या है और इसको गहराई से समझिए। योगी आदित्यनाथ की राजनीति हमेशा कड़े प्रशासन की छवि पर आधारित रहती है। बुलडोजर मॉडल, एंटी माफिया कार्रवाई, धार्मिक आयोजनों पर नियंत्रण और जीरो टॉलरेंस का संदेश। बकरीद पर सख्ती भी उसी मॉडल का हिस्सा माना जा रहा है। योगी समर्थक कह रहे हैं कि असली सुशासन है। उनका तर्क यह है कि सड़क जनता की है, इसलिए कानून सबके लिए है। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियां सीमित होनी चाहिए। अवैध कुर्बानी और गंदगी पर रोक जरूरी है। दूसरी तरफ आलोचक जो हैं, जो योगी सरकार के खिलाफ है, उनका यह कहना है कि यह प्रशासनिक कार्रवाई कम और राजनीतिक संदेश अधिक है। अब जरा लोकतंत्र की सबसे पुरानी परंपरा जो है उसको आप निभाते हैं, सवाल पूछते हैं। भारत में सड़कें बड़ी दिलचस्प जगह हैं। कभी वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, कभी वहाँ शोभा यात्रा निकलती है, कभी धरना होता है, कभी चुनावी रैली होती है, कभी डीजे बजता है, कभी भजन, कभी नारे, कभी भाषण। लेकिन अचानक सड़क को पवित्र ट्रैफिक जोन घोषित कर दिया जाता है और जनता सोचती रह जाती है कि भाई साहब नियम आखिर लागू कब होता है और किस पर होता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस है। और महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस समय हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। एक तरफ मुख्यमंत्री ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बकरीद पर महाराष्ट्र भी पूरी तरीके से मजबूत है, और देखना यह है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस बार बकरीद के बहाने क्या संदेश देना चाह रहा है, हिंदुत्व को कहां लेके जाना चाह रहा है। बकरीद का मुद्दा सीधे राजनीति के केंद्र में आ गया है। कुछ नेताओं ने खुलेआम ये बयान दिए हैं कि अवैध कुर्बानी नहीं होने देंगे, धार्मिक नियमों के नाम पर कानून नहीं टूटेगा। और वहीं विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या हर त्योहार यही सख्ती दिखाई दी जाएगी सरकार की तरफ से हर त्योहार पर। क्या प्रशासन निष्पक्ष है या सिर्फ संदेश देता है। इन तमाम सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। आप इस पे अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सटीक खबरों के लिए और जानकारियों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।